संध्या बेटा, अगर तुम नहीं होती ना, मेरा ये जिद्दी पोता कभी मेरे साथ आने के लिए हाँ नहीं करता। तुमने मना लिया इसे, चलो अच्छा, किसी की तो सुनता। नीरज बेटा, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को चलना चाहिए। वहां तुम्हारे अपने घर पर सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। एक मिनट दादाजी, मैं आपके साथ चलूंगा या नहीं ये डिसाइड करने से पहले मैं संध्या से कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन तुम तो मान गए थे ना, तो फिर? मैंने आपको दादाजी माना है, पुरानी बातें भुलाई हैं, लेकिन आपके साथ जाना है या नहीं ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। पहले मुझे संध्या से बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं? मुझे बेटा तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ना नहीं करोगे। ठीक है, जो भी बात करनी है कर लो। मैं अभी आया। क्या बात है नीरज, तुम्हें ऐसे अकेले में मुझसे क्या बात करनी? नीरज, तुम क्यों बेवजह अपने दादाजी का दिल यूं बार बार दुखा रहे हो? क्यों नहीं चले जाते उनके साथ? संध्या, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, एक नए घर में जाना, इतने सारे लोगों के बीच, और मैं उन्हें जानता तक नहीं हूं संध्या। अब अचानक उनके बीच जाकर उन्हें बड़े पापा कहना, भैया कहना, भाभी कहना, संध्या मुझे बहुत उलझन सी हो रही है। अरे, अपनों को अपनाने में कैसी उलझन? जैसे तुमने अपने दादाजी को एक्सेप्ट किया ना, वैसे ही बाकियों को एक्सेप्ट कर लेना। और जहां तक नई जगह, नए लोगों का सवाल है, तो वो तो बस 1-2 दिन की बात है। उसके बाद देखना तुम बिल्कुल घुल मिल जाओगे। नीरज, ये खून के रिश्ते हैं, इन्हें पहचान की या आदत की जरूरत नहीं होती। देखना, अभी जाने में कतरा रहे हो और वहां जाकर इतने खुश हो जाओगे कि सब कुछ भूल जाओगे। पर संध्या, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। कैसे होंगे क्या मतलब? वहां जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? और वो तुम्हारे ही अपने हैं ना, तो तुम्हारे ही जैसे होंगे, नेक दिल, सीधे साधे। देखो नीरज, तुम्हारे दादाजी कभी अपने बहू और बेटे को नहीं अपना सके। कम से कम तुम तो उनके साथ जाने के लिए मना मत करो। तुम उनके बेटे की आखिरी निशानी हो। और नीरज, आज अगर तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो शायद वो भी यही चाहते कि तुम उनके साथ जाओ, अपनों के साथ अपने घर में रहो। प्लीज नीरज, मेरी बात मान लो और अपने दादाजी के साथ जाओ। क्या तय किया बेटा तुमने?
तुम चल रहे हो ना? देखो बेटा, ना मत करना। चलोगे ना अपने घर? मेरा दिल मत तोड़ना बेटा, मैं हाथ छोड़ता हूं तुम्हारे सामने। आप क्या कर रहे हैं दादाजी? आप बड़े हैं। और नीरज नीरज आपके साथ जरूर जाएगा। तुम चलोगे ना बेटा? जी, मैं आपके साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? जी, और वो शर्त ये है कि मेरे साथ संध्या भी जाएगी। मैं कैसे आ सकती हूँ नीरज? संध्या, वहां मेरे लिए सब नए हैं। मैं अकेले जाऊंगा तो शायद उन लोगों को ठीक से समझ ना सकूं। तुम साथ रहोगी तो हिम्मत रहेगी। नीरज, वो तुम्हारा घर है, मैं कैसे? बेटी, वैसे नीरज ठीक कह रहा है। तुम आओगी तो अच्छा रहेगा। वहां नया घर है, नए लोग हैं, मिलने जुलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तुम आओगी तो मुझे भी खुशी होगी। दादाजी, मैं ऐसे, मुझे एक बार अपनी बहनों से पूछना होगा। संध्या, मेरी तरफ से तो परमिशन है, और मुझे नहीं लगता है कि ताई और साक्षी दी तुम्हें मना करेंगी। सही यही होगा कि तुम कुछ दिन नीरज के साथ उसके यहाँ हो। नीरज को भी अच्छा लगेगा, और तुमने जो इतना सब सहा है तुम्हारे लिए भी चेंज हो जाएगा। लो, अब तो तुम्हारी बहन ने भी हाँ कर दी बेटा। देखो बेटा, अगर तुम आओगी ना तो मुझे भी नीरज को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ना मत कहो बेटा। चलो बेटा। जी दादाजी, बस एक बार मेरी ताई से बात हो जाए, फिर जरूर चलूंगी। हाँ दादाजी, हम आपके साथ चलेंगे तो सही, पर आज नहीं, कल। आज मुझे संध्या के साथ कुछ अर्जेंट काम है। एक बार वो पूरा हो जाए फिर हम कल चलेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुमने हाँ कर दी। ठीक है, कल सुबह मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पता है नीरज, बचपन में मेरे बाबा मुझे इन्हीं गलियों में घुमाने लाते थे। हालांकि तब मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन इन गलियों की खुशबू अब तक मेरी सांसों में ताजा है। तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी ना? दुनिया में सबसे ज्यादा। मुझे तो आज भी लगता है कि वो मेरे पास हैं, मुझे देख रहे हैं। खैर, तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी काम था कि तुम आज अपने दादाजी के साथ नहीं गए? अब वो बस ऐसे ही, I mean, कल दिन अच्छा है ना, इसलिए मैं आज के बदले कल जाने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। नीरज, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम अपने दादाजी से नहीं, बल्कि इस वक्त मुझसे झूठ बोल रहे हो। बताओ ना, क्या काम था? संध्या, एक्चुअली काम तो है, पर तुमसे नहीं, किसी और से। और ये मुलाकात दादाजी के घर जाने से पहले होनी बहुत जरूरी है। एक बार शाम को उनसे मिलकर आ जाओ, फिर कल दादाजी के साथ चला जाऊंगा और तुम भी साथ चलोगी। तैयारी शुरू कर दो। देखो नीरज, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। अरे वो तुम्हारा घर है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे साथ ले जाने की जिद क्यों कर रहे हो। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैं तो किसी को जानती तक नहीं। संध्या, जानता तो मैं भी नहीं हूँ किसी को, इसीलिए तो तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ। दोनों साथ मिलकर सबको जानेंगे। और देखो, दादाजी के सामने तुमने ही हाँ कहा है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नीरज प्लीज, मैं संध्या, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम तैयारी शुरू कर दो, तुम मेरे साथ चलोगी। देखो नीरज, दादाजी के सामने मैंने सिर्फ उनका मन रखने के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन मैं सच्ची में... संध्या, मैं कुछ नहीं सुनने वाला।
तुम मेरे साथ जाओगी मतलब साथ जाओगी। अब बहुत सैर हो गई, चलो घर वापस चलना है। तुम्हारी ताई भी आने वाली है ना, शायद अब तक आ भी चुकी होगी। चलो। विपुल की माँ, खुशखबरी है, नीरज मान गया है। हाँ, वो घर आने के लिए मान गया है, लेकिन एक बात मुझे उसकी थोड़ी अजीब लगी। हाँ, वो संध्या को भी घर लाना चाहता। उसकी हर बात मानता है वो। हाँ, नई जगह है, नया घर है, ठीक है। नहीं नहीं, आज नहीं, हाँ, हम सब कल पहुंच रहे हैं। क्या विपुल की माँ, अरे इतने साल इंतजार किया है तुमने, एक दिन और करो। और सुनो, एक बात जरा गौर से सुनो। उसको ये बताना कि हम पिछले 27 साल से उसके माता पिता को खोज रहे हैं, और घर के सारे लोगों को ये बात बता देना, और सबको बोल देना कि सब यही एक बात बोलेंगे। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इतने सालों माँ बाप की परवाह ही नहीं की। हाँ, सबको बता देना। हाँ, बस पहुंचने वाले, एक दिन की तो और बात। हाँ, बाकी बातें घर आकर करूंगा। हाँ, ओके। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। दिव्या दिव्या दीपत्कार काने कुंडल मोतीहार दिवाजवळ तुळशी पाशी माझे चित्त श्रीकृष्णाच्या चरणापाशी। घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ, बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ, घरच्या धनाला उदंड आयुष्य लाभो। बाबा के घर आने के बाद दोनों वक्त पूजा करके कितना अच्छा लगता है। सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। हाँ ताई। ये संध्या और नीरज अब तक क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए? यही पास में ही गए हैं टहलने के लिए। मैंने ही कहा जाके थोड़ा घूमा, मन बहल जाएगा। जब से आए थे घर पर ही बैठे हुए थे। अच्छा किया। श्रेया, हाँ ताई। मैंने तुमसे कहा था संध्या से कुछ बातें करने के लिए, तुमने वो बात की? हाँ दाई, पर संध्या ने दोबारा शादी करने से साफ मना कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, पर इतना सब कुछ हुआ है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। संध्या के साथ अभी अभी इतना कुछ हुआ है, उसे हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और वैसे भी युवराज को गुजरे और संध्या को यहाँ आए हुए दिन हुए ही कितने हैं। पर मुझे यकीन है, जैसे जैसे ये बुरी यादें धुंधला जाएगी, संध्या हमारी बात जरूर मान जाएगी। लेकिन ताई, उसे ये फैसला जल्दी लेना होगा। आखिर अकेली कब तक रहेगी वो? हम भी तो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते ना। हमारा भी परिवार है, ससुराल वाले हैं। वो आखिर क्यों समझेंगे कि हमारी बहन पर क्या गुजरी, या फिर वो कितनी अकेली है? हम और कर भी क्या सकते हैं? हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं। हम सारी बहनें बारी बारी उसके साथ रह लेंगे। और वैसे भी अभी तो वो नीरज के दादाजी के साथ नीरज के घर जा ही रही है ना?
आप आ गई? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे खुश रहो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। देखा संध्या, मैंने कहा था ना ताई घर आ गई होगी। क्यों संध्या, नीरज को घर के आसपास की सारी जगह दिखा लाई? इसे भी दिखा लाई और खुद भी देख लिया। आज तक तो इन गलियों को बस महसूस किया था, देखा तो आज। इन्हीं गलियों में आप श्रेया दी और श्रद्धा दी के पीछे भागा करते थे ना? और वो भी इतनी जोर से कि कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते थे। श्रेया, अब जब नीरज और संध्या बाहर से आ रहे थे तो कितने खुश लग रहे थे ना। मुझे तो उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। हाँ ताई, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सच कहूं तो मुझे तो संध्या और नीरज की जोड़ी हमेशा से ही बहुत अच्छी लगती है। संध्या ने बताया था कि नीरज तो शादी से पहले से ही उसे प्यार करता था। शायद तुम्हारे ससुराल में ही पहली बार नीरज ने संध्या को देखा था। हाँ ताई, तब संध्या देख नहीं सकती थी, लेकिन ताई संध्या चाहे माने ना माने, उसके मन में भी नीरज के लिए वही प्यार है। वो भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना नीरज उससे करता है। बस नीरज को अपने मन की बात बताने से घबराती है। वो डरती है कि कहीं वो नीरज को हमेशा के लिए खो ना दे। लेकिन मैं जानती हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और संध्या को समझाए कौन? मुझे देख के हंसो मत युवराज, हंसो मत। चल यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर युवराज यहाँ कैसे आ सकता है? तुम तो मर चुके हो। हाँ हाँ, तुम तो मर चुके हो युवराज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझ पे हंसो मत, जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। 2 दिन से ही ऐसे ही कर रहा है, सुबह से शाम तक ऐसे ही अकेले बोलता रहता है। मुझे तो लगता है मैडम ये सच में पागल हो गया है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। जाओ यहाँ से, हंसो मत, हंसो मत। सरला भाभी, युवराज, सरला भाभी, मुझे बचा लो प्लीज। ये देखो, ये युवराज मुझे देख के हंस रहा है। इसको बोलो मुझ पे हंसे ना। चुप, हंसो मत, चुप। ये मुझे बार देख के हंस रहा है। इसको बोलो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो कुछ किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये यहाँ मुझसे बदला लेने आया है। इसको बोलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे बचा लो प्लीज। अल्लाह भाभी मुझे बचा लो प्लीज। क्या कर रही है? कोई पागल नहीं हुआ है। मुझे इसे यहाँ से पागल खाने शिफ्ट करवाने की कोई अपील नहीं करनी। सड़ने दो इसे। सब तुम्हारा ही किया था रहना, ठीक है? ये तुम्हारी वजह से हम सब बर्बाद हो गए, तुम्हारी लालच की वजह से, तुम्हारी गवाही की वजह से मेरे पति और वहीनी साहब जेल में हैं। मुझ पर भी केस चल रहा है। तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? इस काल कोठरी से बचकर तुम वहां हॉस्पिटल में जाना चाहते हो? तुम यहीं सड़ोगे, सड़ो यहीं पर। नहीं, सरला भाभी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बचा लो। ये मुझे मार देगा, सरला भाभी। ये मुझे मार देगा।